गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो यांग पेविलियन अब अपेयर हो चुका होता है और उसके अंदर अब जाने वाले सिर्फ 4 मेजर सेक्ट्स के ही डिसाइपल होते हैं। अब वहाँ पे सबसे पहले सेक्ट जो आने वाला होता है वो किनान का ही ज्वालिंग सेक्ट होता है कि तभी वहाँ पे दूसरे सेक्ट के भी बंदे पहुँचते हैं अपने एल्डर के साथ। अब ये सेक्ट फिजियान मेंग सेक्ट होता है जो कि अपने शॉर्ट मार्शल आर्ट के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं और इसके जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी अपनी तलवारबाजी के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अब इनका जो लीडर फांग होता है वो किनान के एल्डर को यहाँ ताना देने लगता है, ये कहते हुए किसी जमाने में तुम और मैं जब ये वुयांग पेविलियन अपेयर हुआ था तब यहाँ पे आए थे। उस समय तुम काफी कायर थे और मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा कायर आज एक दिन अपनी टीम को लीड करते हुए यहाँ पे लेकर के आएगा। जिस पे किनान के एल्डर उसे यही जवाब देते हैं कि अब तुम किसी सेक्ट के एल्डर बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अपने इस तरह की बातों से बाज नहीं आते और दूसरों को हमेशा ट्रबल करते रहते हो और मैं यहाँ पे अपने डिसाइपल्स के साथ आया हूँ, सो हमारे मामले में तुम टांग ना ही अड़ाओ तो बेहतर होगा। अब आगे जो किनान होता है वो उनकी एक डिसाइपल जिसका नाम होयांग है उसकी मार्शल स्पिरिट्स देख रहा होता है, जिससे मुझे पता चलता है कि ये जो होयांग नाम का बंदा है वो एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है जिसके बॉडी में ची गैदरिंग के जो इंटेंसिटी है वो सेकंड लेवल ऑफ ज़ुआनदान रेल्म से कंपेयर करने के बराबर है। अब आगे यहाँ किनान के जो एल्डर होते हैं वो उसी डिसाइपल होयांग के बारे में बताते हैं, ये रूमर है इसके बारे में कि ये काफी ज्यादा क्रूर और रूथलेस बंदा है, तो ये भी तुम्हारे साथ उस होयांग पेविलियन में जाने वाला है, तो तुम लोग इस बंदे से जरा सतर्क रहना। कि तभी वहाँ पे तीसरा सेक्ट भी पहुँचता है जो कि 7 वुमेन का सेक्ट होता है और पिछले एपिसोड में ही किनान ने इसी सेक्ट की एक बंदी जिसका नाम चेंजो होता है उसकी जान बचाई होती है। अब उस 7 वुमेन सेक्ट की सारी वुमेन्स जब अपेयर होती हैं तो उनकी खूबसूरती देख करके सारे मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। अब इस सेक्ट की एक डिसाइपल जो रॉलिंग होती है वो उस होयांग की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि उस होयांग के पास जा करके सभी के सामने यहाँ पे फ्लर्ट करने लगती है और यहाँ पे वो होयांग तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो उससे कहता है कि वो जल्द ही इस होयांग पेविलियन को जीत लेगा और उसके अंदर से जितने सारे ट्रेजर्स वो गेन करेगा वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करेगा। कि उनकी ही सेक्ट की एक और लड़की जो कि चिंजो होती है वो यहाँ पे किनान के पास जाती है क्योंकि वो अब उसे पहचानती थी। अब ये लड़की किनान को जानती थी, ये देख करके उसके जितने भी डिसाइपल साथी होते हैं सब किनान की तरफ देख करके मुस्कुराने लगते हैं कि लगता है कि ये हमारा किनान भी बहुत सारा फेमस हो गया है इन लेडीज के बीच। अब आगे जब उस रॉलिंग की नजर यहाँ किनान पे पड़ती है तो वो यहाँ चीखने चिल्लाने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड से यहाँ उसकी शिकायत करने लगती है कि यस्टरडे यही वो बंदा था जिसने मुझे बुली किया था और उसने उस केव में वो सारे हेवनली क्रिस्टल फ्लावर्स को तो मुझसे छीन लिया था। अब यहाँ पे वो रॉलिंग रोध होके सारा ड्रामा क्रिएट कर रही होती है, जिसपे चिंजो उससे कहती है कि यहाँ पे किनान पे इस तरह के झूठे इल्जाम लगाना बंद करो और तुम और मैं भी यहाँ जानते हैं कि कौन यहाँ पे सही था और कौन गलत था। आगे उस ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड से रहा नहीं जाता अपनी गर्लफ्रेंड के इन आंसुओं को देखना, इसीलिए वो किनान को यहाँ पे धमकी दे देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी रॉलिंग को इस तरह से रुलाने की और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे अनहैप्पी है जो कि सिर्फ तुम्हारे ही कारण है, इसलिए अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे हर हाल में रॉलिंग से माफी मांगनी होगी। जिसपे रॉलिंग सेक्ट यानी कि किनान के जो एल्डर होते हैं वो उस पे ही भड़कने लगते हैं, ये कहते हुए कि फिजियान मेंग सेक्ट के तो इसके डिसाइपल तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, इनमें तो एटिकेट्स नाम की चीज ही नहीं है। अब अपने सेक्ट के डिसाइपल की इस तरह से बेइज्जती सुन करके वो जो एल्डर फांग होता है वो हंसने लगता है और यहाँ एक किनान के एल्डर को कहने लगता है कि ये बातें तो इन डिसाइपल्स के बीच की हैं, बेहतर यही होगा कि इस मामले को इन्हें आपस में ही सुलझाने दो। जिसपे 7 वुमेन सेक्ट के भी जो एल्डर होती हैं वो इस बात से सहमत होती हैं और एल्डर फांग का ही साथ देती हैं, इस बात का एग्जाम्पल देते हुए कि हीरे की कीमत तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक उसे तराशा ना जाए और अगर ये लोग अपनी स्किल्स दिखाते हुए यहाँ पे फाइट करते हैं तो एक तरह से इन दोनों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन वो जो एल्डर फांग होता है उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुराफात चल रही होती है। वो यहाँ ये सोचता है इसका ये जो होयांग डिसाइपल है वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट का कल्टीवेटर है जिसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो 9th ग्रेड की है, जिसका मुकाबला किनान नहीं कर पाएगा और आसानी से हार जाएगा। जिससे अच्छा ही होगा कि इस वुयांग पेविलियन के अंदर जाने वाली भीड़ कम होगी, क्योंकि वो ज्वालिंग सेक्ट के वालों से नफरत करता था और ये चाहता था कि इस सेक्ट के कोई भी डिसाइपल वुयांग पेविलियन में एंट्री ना ले पाए। कि तभी होयांग उनसे कहता है कि अब जब हमारे एल्डर्स ने हमें आज्ञा दे ही दी है
तो तुम्हें मेरे रॉलिन से माफी मांगना होगा, वरना मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसमें किनान उसे कहता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, किससे माफी मांगना है या किससे क्या कहना है इसके लिए मुझे किसी एल्डर के परमिशन की जरूरत नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे किसी से माफी मांगनी पड़े। इसलिए मैं तुम्हें आज एक फ्री की एडवाइस देता हूँ कि दूसरे के मामले में इस तरह से टांग अड़ाना बंद करो, क्योंकि अगर तुम मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जाओगे तो उसका बुरा अंजाम तुम्हारे साथ ही होगा। अब गिनान की बात सुनकर के यहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, और यहाँ इसकी हिम्मत को तो देखो, इसने ब्रदर हुयांग के चैलेंज को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इस पे जो रॉलिंग होती है वो बहुत ही नकचड़ी लड़की होती है। वो उससे कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है और तुम जिंदा रह के थक चुके हो, इसीलिए यहाँ पे हमारे साथ बहस कर रहे हो क्योंकि मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिस पे किनान वाकई में उसे काफी रूड जवाब देता है कि बाहर में जाओ तुम और अपनी बकवास बंद करो। अब अपनी इस गर्लफ्रेंड की बेइज्जती सुन करके वो जो हुयांग होता है वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ किनान को खुलेआम चैलेंज कर देता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी तलवार का मुकाबला करके दिखाओ। अब उसकी शॉर्ट स्पिरिट को देखे जो कि अपने इनेटेड रिल्म के सेकंड लेवल पे होता है, सभी लोग दंग रह जाते हैं और सभी लोगों का यही मानना होता है कि ये बंदा अपने एंशिएंट मार्शल आर्ट का एक कल्टिवेटर है, तो ये तो ज़्वालिंग सेक्ट के इस लड़के को आसानी से हरा देगा। और यहाँ अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो ये लड़का तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब यहाँ किनान भी पीछे नहीं रहने वाला था, वो भी उस हुयांग से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे किनान के दोस्त सभी जानते थे कि उस हुयांग ने आखिर किससे पंगा लिया है, इसीलिए वो यहाँ किनान का साथ नहीं देते और जानते हैं कि इस हुयांग ने तो अभी अपनी सोसाइटी कमिट कर ली है यहाँ किनान से पंगा लेकर के। अब आगे इनकी फाइट यहाँ पे शुरू ही होने वाली होती है कि तभी वहाँ पे आखिरी मेजर सेक्ट की एंट्री होती है, जो ये कहते हुए यहाँ पे इंट्रो लेता है कि आखिर किस बंदे में इतनी हिम्मत है कि जिसने फिजियान मेन के एक जूनियर डिसाइपल को इतना ज्यादा भड़का दिया है। अब इस चौथे सेक्ट का नाम होता है लुयांग क्लैन, जिसका यंग मास्टर वी हाओ होता है। हाओ जो है एक मोटा ताजा बंदा है और इतनी यंग एज में ही अपने स्टल्टी लेवल पे पहुंच चुका है, और स्टल्टी रेल में पहुंचने का मतलब है कि इस बंदे ने 3 येलो लेवल के 9 ग्रेड के वॉरियर को जो कि सेम ही रेल के थे, इन तीनों को ही एक साथ हरा दिया है, तभी तो वो स्टल्टी रेल में पहुंच चुका है और इसी की वजह से ये बंदा हाओ इतना ज्यादा पॉपुलर है। अब आगे वो बंदा हाओ जो होता है वो इन सभी में से बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है और यहाँ सभी को यही कहता है कि मेरे होते हुए यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हुयांग पैविलियन के सारे ट्रेजर्स को ले सके। आगे वो हुयांग की ही खिल्ली उड़ाने लगता है ये कहते हुए कि तुम तो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बाजू में ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा बंदा इतनी खूबसूरत लड़की को डिजर्व करता है। आगे वो कहता है कि अगर तुम अपने प्यार यानी कि अपनी इस गर्लफ्रेंड को गिव अप कर देते हो तो फिर हो सकता है कि मैं शायद तुम्हारे मामले में पंगा ना लूं। अब यहाँ तो वो हुयांग एकदम गिरगिट की तरह बदल जाता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम्हें आपसे उस हाओ को फॉलो करना है और उसी के साथ रहना है, तभी तुम्हारा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो ज्यादा सफल होगा और जिंदगी में इस तरह का चांस बहुत ही कम लोगों को मिलता है, इसीलिए तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। अब वो और रॉलिंग भी अलग ही शातिरबाज लड़की होती है, अपने ही मन में सोच रही होती है कि ये बंदा तो जिसे मैंने फंसाया वो तो एकदम बेकार निकला और अगर मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना है तो मुझे उस मोटे के पास ही जाना होगा। अब आगे वो अपनी अदाएं दिखाते हुए उस मोटे के पास चली जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ वो मोटा हाओ भी उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो बताओ इनमें से वो कौन था जिसने तुम्हें बुली करने की हिम्मत की है। इधर जो एल्डर होते हैं वो अपनी ही खिचड़ी अलग पका रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो तीनों सेक्ट्स हैं इन्होंने आपस में अलायंस कर लिया है, जिसके कारण वुयांग पैविलियन का जीतना ज़्वालिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आगे जो वो मकार लड़की रॉलिंग होती है वो इतनी ही प्यार से उस मोटे से कह रही होती है कि मुझे बुली करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो किनान ही है। अब यहाँ पे वो मोटा हाव ऐसे खुन्नस भरी नजरों से किनान को देख रहा होता है कि जैसे कि वो लड़की उसकी सब कुछ बन गई हो और पहली बार उस लड़की ने उससे कुछ मांगा था। तो यहाँ तो वो मोटा अपनी जान पे खेल करके किनान से बदला लेकर ही रहेगा और उसकी खुन्नस भरी नजरों के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइस, आज के एपिसोड में तो उतना कुछ था नहीं। यहाँ वुयांग पैविलियन तो अपेयर हो गया, लेकिन फालतू की बहसबाजी चल रही थी इस एपिसोड में। लेकिन जब वुयांग पैविलियन के अंदर सभी लोग एंट्री लेंगे तो तभी की फाइट सीन देखने के साथ साथ कौन से सीक्रेट्स होंगे जिसका राज फाश होने वाला है, ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा।